आज की जनाबी भिंडी की रेसिपी में सबसे ख़ास बात क्या है, वो ये है कि आपको इसकी लेस ख़त्म करने के लिए पहले से फ्राई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स को मैंने यूज़ किया है जो कि आपको लाइव दिखाऊंगी और बिल्कुल जो हमारी भिंडी है वो निखरी निखरी और खिली खिली बनेगी और इसमें बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं होगा और हम इसको फ्राई भी नहीं करेंगे। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स, हमेशा की तरह अपनी सब्ज़ी की नई रेसिपी को लेकर, जो कि आज की रेसिपी है जनाबी भिंडी की रेसिपी। गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है और गर्मियों की सब्जियों का भी आगाज़ हो चुका है, तो जिनमें से एक बहुत ही खूबसूरत सौगात भिंडी की भी है, जिसको बनाने से पहले हमें फ्राई करना होता है। लेकिन आज की रेसिपी को आप जब देख लेंगे तो आप सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में अपना खाना बना सकेंगे। भिंडी को बिल्कुल भी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो मैंने इसको धोया, धोने के बाद इसको खुश्क होने का वेट किया और उसके बाद हम इसकी करेंगे कटिंग। जो लोग जनाब फूड्स को पहले से देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए सब्जियों की नई नई रेसिपीज़ को लेके आती हूँ, और जो लोग आज पहली दफ़ा आ रहे हैं उनको बताती चलूँ कि आप लोगों के लिए जनाब फूड्स पे सब्जियों की नई नई वेरिएशंस को अपलोड किया जाता है। और जैसा कि हस्बे रवायत जो भिंडी को है कट किया जाता है उसी तरह से किया। आपको जो साइज़ मुनासिब लगता है आप इसको उसी साइज़ में मुनासिब कट कर लीजिए, लेकिन मैंने एक भिंडी के 2 पीसेस किए हैं। उसके बाद हमें इसको फ्राई नहीं करना। सारी जो भिंडी मैं काट चुकी हूँ उसको मैं एक बाउल में कन्वर्ट करूँगी और उसके बाद हम इसके ऊपर एक छोटी सी ट्रिक को अप्लाई करेंगे जो कि मैं आपके सामने करूँगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, फाइनल लुक को देखिएगा, फाइनल ट्रिक्स को देखिएगा, ताकि आप भी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर जल्दी से खाना बना के फ्री हो सकें और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी ये भिंडी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को देखने के दौरान लाइक लाजमी कीजिएगा, लेकिन फिर से यही कहूँगी कि वीडियो को फुली देखिएगा। आधा चम्मच के बराबर नमक जो कि मैं सारी भिंडी के ऊपर छिड़कूँगी और इसको फिर से हाथों से मिक्स करूँगी ताकि नमक जो है वो सारी की सारी भिंडी को लग जाए और इसके जो अंदर की लेस है वो इसकी सारी की सारी को ये बाहर निकालेगा। छोटे छोटे मैंने टिप्स यूज़ किए हैं, आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाले हैं। उसके बाद मैं डालूँगी 2 चम्मच खाने वाले भर के इसमें सिरका के, और सिरका से क्या होगा, नमक जो है वो इसकी लेस का जो चिपचिपापन है वो इसको ख़त्म करेगा और जो सिरका है वो इसको आपस में जुड़ने नहीं देगा। लाइव देख लीजिएगा, वीडियो को गौर से देखिएगा और इसके टेस्ट को भी आप ज़रूर इंजॉय करेंगी, बल्कि फ़ील करेंगी। दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद हमें इनको आधा घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ देना है, रेस्ट देना है। तो आधा घंटे के बाद देखिए भिंडी का कलर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये देखें आप इसका जो अंदर की लेस है वो सारी बाहर निकल चुकी है। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो इसको निचोड़ के निकाल लें, और अगर आप चाहें तो एज़ इट इज़ ही अगर आप इसको टोकरी वगैरह या किसी चीज़ में रख कर निचोड़ना चाहें तो भी आपको जिस तरह से ईजी लगे, लेकिन मैं इसको हाथों से निचोड़ के निकालूंगी और आपको सामने दिखाऊंगी कि भिंडी में बिल्कुल भी चिपचिपापन नज़र नहीं आएगा। अगर आप भी वेजिटेरियन हैं और आपको भी वेजिटेबल्स की नई नई रेसिपीज़ को इंजॉय करना होता है तो उसके लिए जनाब फूड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को लाजमी दबा दिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही 1 कप के बराबर मैंने ऑयल लिया जिसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज थे जिनको बिल्कुल रफली चॉप किया, मोटा मोटा बिल्कुल काटा, और इसको इसमें फ्राई करूँगी। और फ्राई डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करूँगी, सिर्फ इतनी देर इनको फ्राई करूँगी कि प्याज नरम हो जाए, तो बिल्कुल एज़ इट इज़ ही मैं इसके ऊपर भिंडी को डाल दूँगी। बिल्कुल भी हमें इसको मिक्स करने की या हिलाने जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हल्का सा हिलाएंगे ताकि प्याज जो है वो अपनी जगह पे चिपके नहीं। इसके बाद की छोटी छोटी सी टिप्स हैं और आपको लाइव ही दिखाऊंगी कि हमें किस तरह से इसको स्टीम पे रखना है और किस किस चीज़ को ऐड करना है, और इतनी प्यारी और मज़े की खुशबूदार भिंडी हम बना के तैयार करेंगे। 5 अदद मैंने फ्रेश सब्ज़ मिर्च ली, मोटी मोटी काटी। 1 अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर था, उसको भी इसी तरह इसके ऊपर स्प्रिंगल किया। और हमेशा की तरह बहुत ही कम मसाला जात बल्कि बुनियादी मसाला जात नमक मिर्च और हल्दी को ऐड किया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 चम्मच इसमें कुटा हुआ खुश्क धनिया को ऐड किया और इसके बाद मैं इसको स्टीम पे रख दूँगी।
आंच भी बिल्कुल स्टीम वाली रखेंगे और ठीक 10 मिनट के बाद जब हम इसको हटाएंगे तो देखें बिल्कुल भी दरमियान से चिपका नहीं है और प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च हर चीज़ जो है वो स्टीम पे ही नरम हो चुकी है। और आप इस चीज़ को लाइव देखेंगे कि भिंडी हमारी बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, फैलेगी नहीं, चिपचिपी भी नहीं बनेगी। ये आप इस सब को सामने देखेंगे। सिर्फ करना क्या है कि स्टीम की जो टाइमिंग है उसको नोट करना है और जो आंच है उसको बिल्कुल स्लो रखना है। और सारी चीज़ें जो बिल्कुल नरम हो चुकी हैं और बहुत ही खूबसूरत हो चुकी हैं, चम्मच की मदद से मैं टमाटर को थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करूँगी ताकि वो बिल्कुल मैश हो जाए इसके अंदर। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको जनाब फूड्स की जनाबी भिंडी की रेसिपी कैसी लगी। कीप वाचिंग जनाब फूड।